ने सबकी बात सुनी है। और अब आप मुझे बताइए, मैंने तो पहली बार देखा है कि 3 वर्षों में ऐसे हालात हो गए कि एक शांत प्रवृत्ति के, गंभीर प्रवृत्ति के पूर्व आईएएस टर्न्ड मिनिस्टर को मीटिंग में मैंने विस्फोटक अंदाज में अफसरों को लताड़ते, उनको फटकारते और उनको आईना दिखाते देखा है। ऐसे हालात कैसे उत्पन्न हो गए कि मिनिस्टर की बात उनके डिपार्टमेंट में नहीं सुनी जा रही और चीफ मिनिस्टर को सीधे इंटरवीन करना पड़ रहा है? क्या ये आईएएस अधिकारी वाकई में बेलगाम हो गए हैं? धन्यवाद ब्रजेश जी। तो देखिए, आपने जो प्रस्तावना रखी है तो ऊर्जा क्षेत्र की समस्त समस्याओं का संक्षेप में आपने विवरण रखा है और मुझे लगता है सबसे संतुलित प्रस्तावना वही थी आपकी। तो देखिए, ऊर्जा विभाग में मैं 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और एक्टिव था विभाग के रूप में भी 2013 तक था। 13 के बाद मैं राजनीति में, लेकिन ऊर्जा से संबंध रहा है। अभी भी लोगों से बात होती है, उपभोक्ताओं से बात होती है, लोगों की समस्याएं भी आती हैं, उनके समाधान की कोशिश करता हूं। तो दोनों लोगों जो दिक्कतें हैं मेरे सामने हैं, उपभोक्ताओं की भी दिक्कतें हैं, मैं खुद भी उपभोक्ता हूं। जैसे अभी हमारे घर पर बिजली चली गई थी शाम 4 बजे और 7 बजे के बाद आई है। चलो, बीच में मैं हजरतगंज में था, वहां पर बिजली गायब थी जी। तो मैं वहां पहुंचा, लाइब्रेरी में बैठा था नवचेतना केंद्र में, तो वहां पे मैं पहुंचा तो वहां सेक्रेटरी, तो उन्होंने बताया कि अभी बिजली आई है। तो देखिए, बिजली में ये राजधानी लखनऊ हजरतगंज की बात बता रहे हो? उपलब्धता का इशू था हजरतगंज में। हाँ, नहीं, आज हजरतगंज में नवचेतना केंद्र में एक लाइब्रेरी है, आचार्य नरेंद्र देव लाइब्रेरी। अरे बड़ी फेमस। तो शाम को मैं या तो विधानसभा की लाइब्रेरी में बैठता हूँ या उस लाइब्रेरी में बैठता हूँ। हाँ, तो उन दो में से किसी लाइब्रेरी में बैठता हूँ। तो शाम को मैं गया तो वहाँ सेक्रेटरी अरुण कुमार जी हैं, तो उन्होंने बताया पांडे जी आप आ रहे हैं, अभी बिजली भी आ रही है। अभी तक नहीं थी वहां पर भी। हमारे घर पर शाम को बारिश जो शुरू हुई तो चली गई थी। मेरे ख्याल से ये लाइब्रेरी शायद शक्ति भवन से बिल्कुल नजदीक में हम लोग ऊर्जा में हाँ, मैं शक्ति भवन में था, तभी मैंने मेंबरशिप ली थी। तो एकदम अभी 2 में किसी एक लाइब्रेरी शाम को बैठता हूँ मैं 4 से 6। हाँ, तो 4 से 6 या तो उसमें बैठता हूँ। तो बताइए कि ये मिनिस्टर और आईएएस अधिकारियों के बीच ये क्या चल रहा है कि धमकाने चमकाने तक बात चली गई? राष्ट्रपति भवन, पीएमओ दिल्ली लखनऊ तक ठीक कर दूंगा। जो संकट है कि शुरू में बिजली की समस्या थी, वो समाधान हो गया। बिजली आज पर्याप्त उपलब्ध है, बल्कि कई बार सरप्लस है। जैसे आपका पनकी पावर प्लांट चला है, लेकिन उसको बिजली की जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा बिजली हमारे पास है। लेकिन समस्या ये है कि हम बिजली को रिलायबल तरीके से लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। जैसे लखनऊ में सप्लाई कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी सरकार जब आई तो जिला मुख्यालय उसके ऊपर जितने शहर हैं हर जगह 24 घंटे बिजली की अनइंटरप्टेड व्यवस्था की गई थी। लेकिन वो बिजली यहाँ से शेड्यूल तो दे दिया जाता है, लेकिन पहुँचती नहीं है। इसी तरह से तहसील मुख्यालय आज छोटे शहरों के लिए 21-22 घंटे का है, गांव के लिए 18 घंटे का है। सर, मुझे थोड़ा ये इनलाइटन करिए। मैं तो सबसे पूछ चुका हूं और ये संतोषजनक जवाब नहीं कि मिनिस्टर और आईएएस अफसरों के बीच क्या चल रहा है। क्योंकि हम लोग भी सोशल मीडिया में जुड़े हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं जी, तो तमाम लोगों से इंटरेक्शन होता है। अब लगता है वीरेंद्र जी सही बात बिजली जाती है तो लोगों में नाराजगी होती है, थोड़ा देर तक आदमी बर्दाश्त कर लेता है जब तक इन्वर्टर चल रहा है। कुछ देर बाद पता चलता है इन्वर्टर भी गायब हो गया। तो इन्वर्टर जब गायब हो गया, जैसे हमील का बिजली जाती है तो मैं फोन करता हूँ तो पूछता हूँ भाई कितना देर लगेगा। चलो, आप तो लाइब्रेरी में टाइम काट लेते हो, हमारे दोस्त राघवेंद्र जी समोसा खा के टाइम काटते हैं, हम लोग क्या करें? इशू है।